मैं विनोद रावल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। वो एनआरआईज जो इंडिया में अपनी प्रॉपर्टीज को सेल कर रहे हैं और उस पर उनको कैपिटल गेन हो रहा है और उस पर उनको टैक्स लग रहा है। वो उनको टैक्स कितना लगेगा, उस पर कितना टैक्स टीडीएस कटेगा, टीडीएस मतलब विदहोल्ड कितना होगा, और क्या कोई ऐसा रास्ता है कि इसके टैक्स को कम किया जा सके। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिलें और आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें। आगे बढ़ते हैं। जब आप इंडिया के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो आपको कैपिटल गेन होता है। जब आपको कैपिटल गेन होता है तो उस पर टैक्स लगता है। इस यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको जो टीडीएस का रेट है, जो टैक्स विद होल्डिंग है, वो अराउंड 24% है, जो कि छोटी अमाउंट नहीं है। 1/4 हिस्सा आपकी सेल कंसिडरेशन का सरकार अपने पास रख लेती है, जो आपको टैक्स के साथ एडजस्ट करके बाद में रिटर्न फाइल करने पर मिलता है। लेकिन इस पैसे पर आप ब्याज का नुकसान भी करते हैं और आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। जबकि ऐसा एक प्रोविजन है जिसके अंदर आप चाहें तो आप अपने टीडीएस के रेट को कम करा सकते हैं और उस जो कम किया हुआ टैक्स है उसके हिसाब से अपना टीडीएस जो है, जो आपका बायर है, उसी हिसाब से काटेगा। तो सेक्शन 197 इनकम टैक्स का आपको ये राइट देता है कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर को अपनी एप्लीकेशन लगाएं। वो आपको उसके अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट इशू करेगा आपके बायर्स के नाम से कि इनका जो टैक्स डिडक्शन है वो उतना किया जाए जितना इनका एक्चुअल टैक्स बनता है, जितना कैपिटल गेन्स के हिसाब से टैक्स बनता है उसके आसपास अप्रोक्सीमेटली वो टैक्स डिडक्शन कर लिया जाता है। तो ये एक तरीका है। आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर सकते हैं, आप हमसे भी अप्रोच कर सकते हैं, और कैसे इसको घटाया जा सकता है, बिल्कुल इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बाकी चीजों के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर दोबारा से आपको कैपिटल गेन्स एनआरआई टैक्स सीरीज के ऊपर और इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।